चलिए क्वेश्चन 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। बोला सॉल्व दैट। सॉल्व करने के लिए बेटा हमें पहले इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हमें मालूम होनी चाहिए sin 30 डिग्री की वैल्यू वो होती है 1/2, और हमें मालूम है cos 60 डिग्री की वैल्यू यही होती है। उसके बाद आ रहा है sin 60 डिग्री, तो जो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है वही cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी दोनों की वैल्यू सेम होती है बेटा। इन वैल्यू को पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए sin 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है √3/2। उसी प्रकार से cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है। सेम sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/2। सॉल्व करें तो √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1/1 में 1 और 2 2 जा 4, सॉरी √3 3 होता है, सॉरी गलती हो गई। अब यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम आएगा 4, दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर आएगा 3 + 1, 3 + 1 4/4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। कोई डाउट बेटा? ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान समझे। सेकंड क्वेश्चन भी 2tan² 45 माइनस प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। वेरी इजी बेटा फॉर्मूला सॉल्यूशन। इसके लिए भी पहले आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू ऊपर लिखी है अपन ने, बस पुट कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 tan 45 हमने 1 पढ़ा है, तो इस पर लगा स्क्वायर, तो ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू हमने लिखी है √3/2 और स्क्वायर, sin 60 डिग्री वैल्यू भी हमने लिखी है √3/2 और स्क्वायर। सॉल्यूशन करें बेटा, 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3, 3/4, 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल, 3/4 से 3/4 कैंसिल, 2 1 जा 2, तो रिजल्ट बचा 2। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक, नोट कर लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा, ध्यान से समझे, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। वैसे पेपर में ये क्वेश्चन आना बड़ा मुश्किल होता है, कम ही चांसेस में क्वेश्चन आता है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमारी जानकारी का आना चाहिए। इसके लिए पहले हमें बेटा सबसे पहले cos 45 डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जो कि होती है 1/√2। sec 30 यानी cos 30 का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3। cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। ये वैल्यूज होती है तीनों जो मैंने यहाँ लिख दी। क्लियर बेटा? बच्चों पुट कर देंगे अपन, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए cos 45 की वैल्यू मैंने लिखी 1/√2, sec 30 की लिखी 2/√3 प्लस cosec 30 की लिखी 2। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए अपॉन में कुछ नहीं, यहाँ पे 1, तो पहले इन दोनों का एलसीएम लो, ऊपर लगा भी ऐसे लेने दीजिए। उसके लिए वेट कीजिए, क्या करना है, नीचे लिया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम √3, तो 1 का रिजल्ट हो जाएगा 2 और √3 का रिजल्ट हो जाएगा 2√3। कोई डाउट बेटा बच्चों? नो सर। ठीक, अब देखिए 3 अपॉन है, बीच में एक अपॉन है, ऊपर भी रेशनल नंबर है, नीचे भी रेशनल नंबर है, तो बीच वाले मल्टीप्लाई डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस नीचे वाले का रेशियो पकड़ जाता है, नीचे वाले रेशनल नंबर का रेशियो पकड़ जाता है। कैसे? 1/√2 इंटू, तो नीचे वाले का उल्टा हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ बेटा बताओ बच्चों? सर हो गया।
ठीक है, अब हमें इंटू करना है, √3 का वर्ग हुआ तो √3 अपॉन 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 2√2, √2 का इसमें इंटू हो जाएगा तो 2, √2 और √3 का इंटू हुआ तो √6, कैसे, √2 इंटू √3 कॉमन रूट हो जाएगा और 2 इंटू 3 तो √6 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ बच्चों, क्लियर? तो सेकंड के लिए Yes, sir. तो बेटा अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 2√2 से बड़ा होता है 2√6, ये √6 बड़ा होता है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ अपनी जानकारी के लिए। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2, चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो लेकिन हम बाद में लेंगे, ठीक है, लेकिन हम बाद में लेंगे, अभी नहीं। अब √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2, अब हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होता, डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होता, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज का तरीका आपको मालूम है बेटा, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है और साइन का चेंज होता है, प्लस है तो माइनस आता है, प्लस है तो माइनस आता है। क्लियर बेटा? Yes, sir. अब इस √3 का ऊपर इंटू हो जाएगा तो √3 का √6 में, तो मैंने अभी बताया कि √3 और √6, रूट का रूट से इंटू होता है, 2 से नहीं हो सकता, 2 ऐसे रहेगा, 2 × 2, यहाँ पर कुछ नहीं होगा नहीं, तो 2 × 2, √3 और √6, तो एक कॉमन रूट हो जाएगा और 3 × 6, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। एनी डाउट? No, sir. ठीक, खुशी चली गई क्या? ये हो गया हमारे पास 18 माइनस √3 का √2 में हो जाएगा बेटा, अभी बताया था मैंने, तो √6, √3 इंटू √2, एक कॉमन रूट हो जाएगा 3 × 2 तो √6 अपॉन, देखिए नीचे सेम वैल्यू है a प्लस b, a माइनस b, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नया क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब देखेंगे बेटा √18 को हम तोड़ के देखते हैं, थोड़ा सा उसका फैक्टर करके देखते हैं, कुछ फैक्टर हो सकता है ही नहीं हो सकता। 2 √18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 माइनस 6 का फैक्टर करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई बाहर नहीं होगा, कोई पेयर नहीं बनेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4, देखिए 2√6 का स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 2√6 × 2√6, 2 × 2 = 4 और √6 √6 6, 6 × 4 = 24, ऐसा हो जाएगा। तो पहले अभी जान लीजिए 2 का स्क्वायर 4 और √6 को लिख सकते हैं 6, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और √6 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 2 का स्क्वायर 4 √6 माइनस सेम 2 और √2, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। एनी डाउट? एनी डाउट? Sir? Yes, sir. हाँ खुशी, सर मुझे समझ ही नहीं आया जो आपने नेक्स्ट स्टेप लिया ना, आप चले गए थे ना बेटा, आप चले गए थे ना? हाँ हाँ सर, वो कट हो गया था, फोन आ गया था। चलो ध्यान रखा करो। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे तो थे, समझो ये हमारे नंबर यहाँ पे तो आ चुके थे, तुम थे यहाँ पे खुशी? सर ये ना 2 तो एक ही था रूट में, तो एक और रूट 2 कहाँ से आ गया? कहाँ पे, यहाँ कि यहाँ, ये बताओ। नहीं सर, सर जो फर्स्ट पार्ट में दिखाया यहाँ पे सर, सबसे नीचे ये सर वो जो हाँ सर √2 एक था, तो फिर इसमें 6 कैसे हो गया? ठीक है, देखो
पहले तो ये 1/√2 को इसने दिया, इनटू डिवाइड किया, हमने मल्टीप्लाई लगाया, तो नीचे लगे रेशियो होगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। ये क्लियर हुआ? ये बताओ। यस सर हो गया। ठीक, 1 का इंटू √3 में होगा तो √3, खुशी 1 का इंटू √3 में √3, क्लियर? जी सर। अब इस √2 का इंटू 2 में हुआ तो 2√2 हुआ, √2 का इंटू 2 में हुआ तो 2√2 हुआ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट का रूट से होता है, बिना रूट का बिना रूट से होता है। तो √2 का 2 में हुआ तो 2√2 हुआ, फिर प्लस √2 का √3 में, तो देखिए 2√3 इंटू √3, √2 इंटू √3, √2 इंटू √3, तो बेटा दोनों में सेम रूट है तो इसलिए कॉमन रूट लग जाएगा, और 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा √6। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक, इसी प्रकार से अब ये 2√6 ग्रेटर देन होता है 2√2 के, तो √2√6 को हमने पहले लिखा और √2 को बाद में लिखा। अब ग्रेटर देन क्या है 2√6 और स्मॉल क्या है 2√2, तो बड़े वाले और छोटे वाले में, ठीक है बेटा? हम इसको दोनों के अपॉन में रूट है तो डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं होता है, तो हम इसको करते हैं रेशनलाइज, तो हम इसको करा रेशनलाइज, नीचे लेगा ऊपर, ऊपर लेगा नीचे, इंटू हो गया, नीचे लेगा दोनों का ऊपर नीचे इंटू हो गया, और साइन चेंज, प्लस है तो माइनस। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, तो अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? जो भी बीच का छुटा होगा मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, कर लेना तुम लोग। अब देखिए यहाँ पे √3 का पेयर आ गया तो √3 बाहर हो जाएगा, जिसका पेयर बाहर हो गया 3 बाहर आ गया, √2 अंदर बच जाएगा, 2√6 ऐसे रहेगा अपॉन 6 4 जा 24 माइनस 4 2 जा 8। इन दोनों में कॉमन देखो 2 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा ना, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 कॉमन आ गया, ये बचेगा 3√2, ये बचेगा √6 अपॉन 24 में से 8 गया 16, काट देंगे 8, तो सॉरी यहाँ पे 3, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अगेन समझो, 3 का पेयर बनना है, 3 बाहर आ गया तो अंदर 2 बच जाएगा, 2√6 ऐसे रहेगा, इनमें पेयर नहीं बन रहा है। 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, दोनों में 2 कॉमन है तो दोनों का 2 बाहर आ गया, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, 24 में से 8 गया 16, 2 से 60 को काट दो 8, ये 8 आ गया। क्लियर बच्चों? सर ये जो आपने ये कॉमन, सर जो ये राइट साइड पे डाउनवर्ड्स किया था, हाँ लेफ्ट साइड पे ही डाउन, हाँ एक ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है सर। हाँ, लेफ्ट साइड में, सर नहीं ये वाला सेकंड मिडिल वाला, हाँ मिडिल वाला बोलो। 3 से ये आपने 2 से 3 6 18 और 2 कॉमन ले लिया है, मतलब हाँ। बाहर रूट के। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पेपर में पूछे नहीं जाते फिर भी, लेकिन देखें, ठीक है? कंफ्यूजन में क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ध्यान से सुनो। पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ 1/2 होती है, tan 45 1 होता है, cosec 60 2/√3 होता है, उल्टा होता है। चलिए sec 30 2/√3 होता है, cos 60 डिग्री जो होती है वो होती है 2 होती है, सॉरी 1/2 होती है, cot 45 1 होता है। यहाँ वैल्यू लिख दो, sin 30 1/2, tan 45 सॉरी cos 60 डिग्री भी यही होता है, साथ में लिख देते हैं, tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? फिर cosec 60 और sec 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये लिख दिया। कोई डाउट बेटा बच्चों? नो सर। अब इनका एलसीएम लेना है, तो ध्यान से सुनना एलसीएम।
इन दोनों का एलसीएम, 2√3 का एलसीएम 2√3। तो जो एलसीएम आता है उसका एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो। इसका एक बार इससे इंटू करो, 2√3 का इंटू 1/2 से, 2 से 2 कट गया तो √3 बन जाए √3, यहाँ पर √3 है। समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक। अब इसी √3 का 2√3 का 1 से इंटू कर दो, 2√3 इंटू 1 इससे इंटू कर दो तो ये 2√3 आएगा, पूरा लिख दो 2√3 माइनस, फिर इसी 2√3 का अब इससे इंटू कर दो 2√3 से, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो यस सर, आ गया। ठीक है, आ गया सर। फिर से समझो, अपॉन वाला भी एलसीएम, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बन होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो बन होता है। √3 2 और 1 का एलसीएम आता है 2√3, 2√3 और 1 का एलसीएम आता है 2√3, ये 2 सॉरी फिर से वही तरीका, 2√3 का इसमें इंटू करो, देखो ये करा है तो √3 से √3 2 2 4, यहाँ आएगा 4 प्लस 2√2 का इसमें इंटू कर दो, 2√3 का इंटू 1/2 से करोगे, 2 से 2 कट गया तो √3 बचेगा, प्लस अगेंस्ट 2√3 का इंटू 1 से कर दो, ये 1/1 यानी मतलब 1 होता है, इंटू करोगे तो 2√3 आएगा, तो यहाँ 2√3 आएगा। समझ में आया कि नहीं है बताओ बच्चों? यस सर, आ गया। ध्यान करोगे, समझ लो बेटा। यहाँ पे अब अगला, ये देखो दोनों सेम है, डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर कट जाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, यस सर। तो कट गया। अब अपॉन में देखो, तो पूछे थे ना बेटा ये ऐड होगा कि नहीं होगा, नया देखो ये √3 जुड़ सकता है, इसके आगे कुछ नहीं तो बने, तो 1 और 2 को जोड़ के हम लिख सकते हैं 3√3। क्या लिख सकते हैं बच्चे? हेलो, -4 प्लस इसी प्रकार से इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और 2√3 को जोड़ देंगे, तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3√3। सर हाँ सर, ये जो √3 और √3 है तो √3 मिलके मतलब 2 √3 है तो 3 बनाएंगे ना? ना इंटू में बनाते बेटा, √3 इंटू 2√3 इंटू होता तो ये 2 बाहर होता, √3 3 हो जाता, लेकिन एडिशन में तो ऐड होता है। एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऐड करना, तो वो इंटू नहीं होते, √3 3 नहीं बनाएंगे, 2√3 बना देंगे। क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है, मैंने 4 को हम बाद में लिखेंगे, रूट वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, यहाँ रूट वाली पहले वैल्यू है तो यहाँ पे पहले लिख दिया, अभी लास्ट में +4 लिख दिया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहीं पे काटने लगते इसको, नहीं भैया कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर माइनस का नीचे प्लस का नहीं कट सकता। क्लियर सर क्यों? बेटा अगर ये इंटू के साथ तो कट सकता है, प्लस माइनस तो नहीं कट सकता, दोनों डिफरेंट है ना भाई। इसमें से इसको माइनस करोगे कम हो जाएगा, और इसमें से इसको ऐड करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कम और ज़्यादा चीज़ें कैसे कट सकती है? मल्टीप्लाई में प्लस माइनस वाले कट जाते हैं ना, मल्टीप्लाई और सर मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, डिवाइड हाँ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान होता है ना ऐसे, तो ये 4 से 4 और ये इससे कट जाता है, लेकिन प्लस माइनस या कुछ साइन है तो नहीं कर सकते। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर में अगर रूट होता है तो हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? रैशनलाइज। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे रहेगा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक बच्चों, अब देखिए ऊपर की दोनों वैल्यू सेम दिख रही है सेम? ऊपर की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा? सेम, तो सेम दिख रही थी, होल उसका लग जाएगा। नीचे फिर से वही आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार
बेटा माइनस माइनस में, तो आइडेंटिटी लग जाएगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मालूम है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी Yes, का, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मालूम है कि नहीं मालूम है? ये सब मालूम है। सॉल्व दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। कल लिखवाया था फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर बच्चों? यस सर। सर नो सर, क्यों? ऐसे कर दीजिए सर एक बार। आइडेंटिटी हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने लिखा है पहले भी याद किया तुमने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्लियर? यस सर, हाँ क्लियर है। ओके। नीचे आइडेंटिटी फिर से वही बेटा, 3√3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 का स्क्वायर अलग होगा, √3 का स्क्वायर अलग होगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। क्लियर? क्लियर सर क्लियर है। 4 का स्क्वायर 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पे भी वही होगा, 9 इंटू 3 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ इंटू हो जाएगा विदाउट रूट इंटू हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और रूट ऐसे ही रहेगा, √3 ऐसे रहेगा। √3 का इंटू नहीं होगा क्योंकि वो रूट अलग होता है ना। 9 3 जा 27 माइनस 16, 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन नीचे 27 में से 16 गया 11। बाकी बचा हुआ पोर्शन यहाँ देखेंगे बेटा। सर अब बेटा सर 27 ऊपर और नीचे कर सकते थे ना? नहीं कर सकते बेटा, वही प्लस माइनस इसलिए नहीं कर सकते। क्लियर? जी सर। ठीक है। अभी 27 और 16 पहले ऐड होंगे, पहले ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 4 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। अब देखिए इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 43 और 24 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। आता है क्या? दोनों किसी के टेबल में आते? नो सर। तो यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए फिफ्थ ऐसे रहेगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर 4, sec 30 की 2/√3 इसका स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 1/2 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4। कोई डाउट यहाँ तक बोलो? नो सर। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखते हैं, तो बड़ा सवाल नहीं है। 5 बन जाओ 5 5.4, 4 4 जा 16 16/3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम आ गया 4, नीचे का एलसीएम आ गया 4, तो ऊपर वाली वैल्यू 1 और 3 ऐसी उतर जाएगी। चलिए ऊपर भी एलसीएम 4 3 अपॉन में 1, 4 3 का एलसीएम आ गया 12 का इंटू एक बार इससे, एक बार 12 का इंटू इससे, एक बार 12 का इंटू इससे,
12 का इंटू इससे करो, देखिए यहाँ पे 5/4 से इंटू करा 12 का, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 यहाँ लिख देंगे। 12 का इंटू इसमें करेंगे 16/3 इंटू 12, ये 4 16 जा 64 माइनस इस 12 का इंटू 1/2 से 1/1 से 12 का इंटू, तो 12 1 जा 12। एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ सर 1 और 3 का एलसीएम 4/4, तो ये 4/4 तो कट जाएगा 1। अब इसका कोई यूज ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 1 होता है तो उसको लिखते ही नहीं है। क्लियर? यस या नो बोलो। खत्म होगी कहानी। ऊपर देखो प्लस माइनस करो, तो 15 में से 12 गया 3 इसमें 8 कर दो, तो 67/12 ये आंसर है। इजी की टफ? इजी की टफ? नोट करो।